हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो अपनी हिंदी की जो सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो सीटेट हो, रीट हो, चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उन एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन होते तो बहुत सिंपल है, लेकिन जब तक हम इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इनका मतलब नहीं समझेंगे, तो हमारे लिए ये प्रश्न बहुत मुश्किल है। तो ऐसा क्या करें कि हमारा जो ये क्वेश्चन है एग्ज़ाम में बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सके हम। तो उसके लिए क्या करें? देखिए, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो हम ये समझेंगे कि वाक्यांश के लिए एक शब्द का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि कोई भी अपन को एक वाक्य दे दिया जाएगा और उसका एक शब्द में अर्थ जो हमें ढूंढकर उसमें टिक करना होगा। जैसे जैसे कि अपन देखते अथाह, अर्थात जिनकी था न हो उसे कहते अथाह, जिसकी था न हो। तो इस प्रकार से एक कुछ अपने वाक्यांश दिया हुआ होगा और उसके लिए एक प्रयुक्त शब्द को जो हमें चिन्हित करना होगा। तो ऐसे जो शब्द है उसको हमें ढूंढ कर निकालना होगा। बस इतना सा इसमें अपन को करना है। तो देखिए, यहाँ मैंने जितने भी ये वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द लिए हैं, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में किसी न किसी में पूछे गए हैं, उनको ही मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया है। तो आप इनको ज़रूर से ज़रूर देख के जाए और मेरे ये आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम हो आपकी, शायद ही यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा आपका। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन देख लिए, ये सारे उदाहरण देख लिए, अच्छे तरीके से इनको नोट डाउन किया और समझा, तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत होने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द से और इन उदाहरणों को देखते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम देखिए, हम देखेंगे अतिथि। अतिथि अर्थात जिसके आने की तिथि निश्चित तय न हो उसे कहते हैं अतिथि। अद्वितीय, अद्वितीय, यानी नहीं, द्वितीय यानी दूसरा, अर्थात जिसके समान दूसरा न हो वो होता है अद्वितीय। पारदर्शक अर्थात न देखा जाए उसे कहते हैं पारदर्शक, अर्थात जिसको नहीं अपारदर्शक अर्थात जिसको देखा नहीं जा सके वो होता है अपारदर्शक। तो इस प्रकार से जो है शब्द होंगे और हमें उनमें से एक प्रयुक्त शब्द जो होगा उसको ढूंढना है। अब अगला देखते हैं। देखिए, अथा। अथा मतलब जिसकी था न हो, अर्थात जिसकी था न हो वो शब्द कहलाएगा अथा। था। इस प्रकार से हम इनका अर्थ समझ के और जो है इजीली अपना क्वेश्चन जो है राइट कर सकते हैं। तो देखिए, और ये जितने भी इसमें यहाँ पे मैंने लिए हैं उदाहरण, वो सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट उदाहरण है। तो अगर आप इन सारे उदाहरणों को अच्छी तरह से देखते हो, नोट करते हो, तो बिल्कुल आपका ये टॉपिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं इसमें अगला और आगे हम देखते हैं। देखिए, अनिवार्य। अनिवार्य, अनिवार्य का अर्थ होता है निवारण नहीं हो, जिसका निवारण नहीं हो वो क्या है? अनिवार्य। इधर देखिए, अनामिका। अंगूठी पहनने वाली जो अंगुली होती है उसको बोलते हैं अनामिका। अनुगामी अर्थात पीछे पीछे चलने वाला। अनुगामी होता है पीछे पीछे, पद चिन्हों पे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाला जो होता है अनुगामी कहलाता है। अचिंत्य। अचिंत्य होता है चिंतन नहीं किया जाए, चिंतन नहीं किया जाए वो अचिंत्य होता है। अल्पज्ञ। अल्पज्ञ होता है कम ज्ञान वाला या अर्थात कम ज्ञानी। अज्ञ। अज्ञ होता है जो कुछ भी ज्ञान नहीं हो बिल्कुल, उसको बोलते हैं अज्ञ। अग्रशोधी। अग्रशोधी होता है आगे की सोचने वाला, अर्थात आने वाले समय की सोचने वाला, वो होता है अग्रशोधी। ये है सूर्य ने देखे। असूर्य पश्चात। असूर्य पश्चात अर्थात सूर्य ने देखे जो होता है असूर्य पश्चात। अतिशयोक्ति। ये देखिए, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। अतिशयोक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये यहाँ से अतिशयोक्ति जो है ये कई बार उनमें भी पूछा जाता है उस टॉपिक में, शब्द शुद्धि वाले में। तो अतिशयोक्ति को आप अच्छी तरीके से देख। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बड़ा चढ़ाकर। अतिशयोक्ति का होता है बड़ा चढ़। अल्पभाषी अर्थात कम बोलने वाला। अल्पभाषी,
कम भाषा बोलने वाला, अर्थात कम बोलने वाला क्या होता है? अल्पभाषी। आगे देखते हैं हम। अभियोगी, जो किसी पर अभियोग लगाए। अभियोगी होता है किसी पर योग लगाए, अभियोग लगाए, अर्थात इसको वादी भी हम कह सकते हैं। अभियुक्त, अभियुक्त होता है जिस पर अभियोग लगाया हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो वो तो होता है अभियुक्त। और अभियोगी होता है जो किसी पर अभियोग लगाए। आगे देखते हैं। अवश्यंभावी, अवश्यंभावी होता है जो कार्य अवश्य हो। अवश्यंभावी मतलब जिसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो, वो होता है अवश्यंभावी। अशोक्त, अशोक्त होता है शोक करने योग्य न हो। अशोक, अशोक क्या होता है? जो शोक करने योग्य न हो, अर्थात जिसके होने पर दुखी होने की जरूरत न हो, वो होता है अशोक। अंतर्यामी, अंतर्यामी होता है मन की बात जान ले, अंतर्यामी। अनुवांशिक, अनुवांशिक होता है एक ही वंश में चला आ रहा हो, जो होता है अनुवांशिक, अर्थात जो एक वंश में चला आ रहा है वो होता है अनुवांशिक। आंतरिक, आंतरिक होता है आंतों से संबंध। आंतरिक जो होता है उसका संबंध किससे होता है? आंतों से। और देखते चलिए आगे हम। देखिए और कौन कौन से शब्द है। ये है आक्रांत। आक्रांत होता है वह जिस पर हमला किया गया हो, वो क्या कहलाता है? आक्रांत। आक्रांत। इधर देखिए अभिनेत्री, अभिनेत्री यानी स्त्री अभिनय, जो स्त्री अभिनय करती है वो कहलाती है अभिनेत्री। और अभिनय होता है, अभिनेता होता है पुरुष जो अभिनय करता है, जो नाटक करता है वो होता है अभिनेता। अवैधानिक होता है कानून के विरुद्ध। अवैधानिक मतलब जो कि गैर कानूनी है उसको हम बोल सकते हैं अवैधानिक, और गैर कानूनी को भी जो है हम कानून के विरुद्ध बोला जा सकता है। अप्रत्याशित होता है आशा न की हो। अप्रत्याशित मतलब किसी से हमने कोई उम्मीद नहीं की हो तो वो होता है अप्रत्याशित, अर्थात जिसकी उम्मीद नहीं की गई। अभूतपूर्व होता है पहले कभी नहीं। अजेय होता है जीत न जा सके, जिसको जीता न जा सके, अजेय, अर्थात जिस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकते वो होता है अजेय। असाध्य होता है जो साधा न जा सके, अर्थात जिसको किसी प्रकार से वश में नहीं किया जा सके वो होता है असाध्य। अग्रज, अग्रज होता है जन्म से पहले हुआ। अग्रज होता है जन्म पहले होना। अजातशत्रु होता है शत्रु का जन्मा हो, शत्रु से जन्मा हो जो होता है अजातशत्रु। दैत्यवाद होता है आत्मा व परमात्मा। दैत्यवाद आत्मा व परमात्मा जो दोनों मिले हुए होते वो होता है दैत्यवाद। अवैतनिक होता है बिना वेतन के। अवैतनिक अर्थात किसी भी प्रकार के लोभ लालच धन की, जो किसी प्रकार की लालसा के बिना काम करे वो होता है अवैतनिक। इधर देखिए आध्यात्मिक, आध्यात्मिक होता है आत्मा और ईश्वर से संबंध। आध्यात्मिक होता है आत्मा और ईश्वर से संबंधित। अगला है आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग होता है दूसरे सुख के लिए अपना त्याग, अर्थात दूसरे की खुशी के लिए अपना खुशी का त्याग कर देना होता है आत्मोत्सर्ग। इंद्रियाजीत होता है इंद्रियों को जीत ले। इंद्रियों को जीतने वाला जो है क्या कहलाता है? इंद्रियाजीत। ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु होता है दूसरों से जलने वाला। ईर्ष्यालु। इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला जो है इंद्रजीत कहलाता है। इतिहासज्ञ, इतिहासज्ञ इतिहास का जानकार, उसको क्या बोलते हैं हम? ऐतिहासिज्ञ। इतिवृत्त, इतिवृत्त होता है घटनाओं का कालक्रम, उसको क्या बोलते हैं? इतिवृत्त। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आपको इस प्रकार से एक शब्द ढूंढना होता है पूरे वाक्य का। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल इजीली इसको कर सकते हो। यहाँ है एक लौकिक, इस लोक से संबंधित जो होता है वो होता है एक लौकिक। ईशान, ईशान होता है ईसवी पूर्व मध्य दिशा। उत्तर पूर्व मध्य दिशा जो दिशा है उसको बोलते हैं ईशान। उत्तर पूर्व मध्य दिशा, उत्तर और पूर्व की जो दिशा है उसको क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। आगे देखिए ऊसर, ऊसर होती है बंजर भूमि। ऊसर क्या होती है? बंजर भूमि। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर आने वाला। ऊर्ध्वगामी होता है ऊपर की ओर आने वाला। चलिए आगे देखते हैं। और अंतेवासी, अंतेवासी होता है जो गुरु के साथ रहने वाला हो वो अंतेवासी होता है। अगोचर, अगोचर होता है इंद्रियों से न जाना जा सके। अगोचर मतलब इंद्रियों से न जाना जा सके वो होता है अगोचर। अटल, जो टले नहीं मतलब उसको बदला नहीं जा सके वो होता है अटल। अपव्ययी, अपव्ययी होता है व्यर्थ खर्च, फालतू में कोई खर्च हो रहा है तो वो क्या है? अपव्ययी है। अमानत, अमानत है दूसरे की वस्तु।
अंत्य कथा, अंत्य कथा होती कथा के अंदर कथा, अंत्य कथा, अंत्यपुर अर्थात राजा जहाँ निवास करता था प्राचीन समय में उसको बोलते थे अंत्यपुर। अगला है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष होता है धरती और आकाश, अंतरिक्ष किसको बोलते हैं, धरती और आकाश। अंकिचन, अंकिचन होने गरीब। अगवानी, अगवानी होता है स्वयं स्वागत करे, पहले से स्वयं स्वागत करे जो है अवगामी, और अर्थात दूसरा क्या अर्थ हो सकता है, पहले से ही। आगे देखो जूठन, जूठन का होता है बचा हुआ भोजन। उदासीन, उदासीन जिसका मन जगत से ऊब गया हो वो क्या कहलाता है, उदासीन। उत्तरण, उत्तरण क्या होता है, ऋण पूरा चुका दिया हो उसको बोलते उरण, उरण क्या बोलते हैं, जिसने ऋण पूरा चुका दिया हो। उरग, उरग होता है छाती के बल चलने वाला, छाती के बल चलने वाला क्या होता है, उरग। उर्वरा, उर्वरा होती उत्पादन जमीन, अर्थात उर्वरक जो उर्वरा है वो होती है उत्पादन जमीन, अर्थात जो कि खेती योग्य जमीन होती है वो उर्वरा जमीन कहलाती है। उपत्यका, उपत्यका होती है पर्वत के नीचे की भूमि, उपत्यका कहलाती है पर्वत के नीचे की भूमि। इंद्रजालिक, इंद्रजालिक होता है इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, इंद्रियजालिक होता है इंद्रियों को भ्रमित करने वाला। औरस, औरस होता है अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र, उसको क्या बोलते, औरस। ओझा, ओझा होता है सांप खाने पर मंत्रों द्वारा जो झाड़ू देता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओझा बोलते हैं। कंकाल, कंकाल होता है हड्डियों का ढांचा, कंकाल किसको कहते हैं हम, हड्डियों का ढांचा। केशिनी, केशिनी होती है लंबे घने सुंदर जो बालों वाली महिला होती है वो होती है केशिनी। केंद्राभिमुख होता है केंद्र की ओर मुख करके चलने वाला, केंद्र की ओर मुख करके चलने वाला क्या होता है, केंद्रामुख, केंद्राभिमुख होता है। तो देखिए और देखते हैं इसी प्रकार से हम कि और कौन कौन से शब्द है। तो देखिए अब देखते हैं हम कीट, कीट खरीद लिया गया हो। कुलीन, कुलीन होगा अच्छे कुल में उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, कुलीन कहते हैं। किंकर्त व्यय विमोह, वो होता है क्या करूँ क्या नहीं करूँ, जिसको मतलब कुछ सूझ रहा नहीं हो कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, उसको बोलते हैं किंकर्तव्य विमोह। किंवदंती, किंवदंती यानी पुरानी कहावत, जो प्राचीन समय से जो कहावत चली आ रही है उनको बोलते हैं किंवदंती। कृतज्ञ होता है किए उपकार को मानने वाला, किए हुए उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ। और कृतघ्न होता है उपकार न मानने वाला, कृतज्ञ तो होता है किए गए उपकार को मानने वाला, और कृतघ्न होता है उपकार न मानने वाला। गोधूली होती है सूर्यास्त के समय का जो समय होता है, गोधूली बेला उसको हम बोलते हैं, सूर्यास्त के बाद का जो समय है उसको गोधूली बोलते हैं। गरिष्ठ होता है कठिनता से पचे भोजन, मतलब गरिष्ठ भोजन अर्थात जो भोजन आसानी से न पच सके, कठिनता से पचे, वो भोजन होता है गरिष्ठ भोजन। चित्तचोर होता है चित्त को चोराने वाला, चित्तचोर क्या होता है, चित्त को चुराने वाला। चिन्हित होता है विशेष चिन्ह, चिन्हित जिसको हम चिन्हित कर देते हैं वो होता है विशेष चिन्ह। चक्रवात होता है चक्र के रूप में जो आंधी आती है, जो पृथ्वी घूमती है उसको बोलते हैं हम चक्रवात। आगे देखिए नटराज, नटराज जो है नृत्य करते शिव की मूर्ति वो है उसको हम नटराज बोलते हैं। निशीय होता है मध्यरात्रि का समय, निशीय होता है मध्यरात्रि का समय। परिव्राजक होता है घूमता फिरता रहने वाला सन्यासी, उसको वो क्या बोलते हैं, परिव्राजक। पारस, पारस होता है कल्पित पत्थर जो लोहे को सोने में बदल दे उसको बोलते हैं हम पारस। पार्थिव होता है मिट्टी से बना हुआ, पार्थिव जो शब्द है उसके वो किसके लिए है, वो है मिट्टी से बना हुआ के लिए। पाश्विक, पाश्विक होता है पशुओं के आचरण जैसा, अर्थात जो व्यक्ति पशुओं के जैसा आचरण करे वो क्या कहलाता है, पाश्विक कहलाता है। पत्रक, पैतृक संपत्ति होती है पिता से मिली हुई संपत्ति। बहुर, ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्योदय पूर्व 2 घड़ी का जो समय होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। बहुभाषाविद, बहुभाषाविद क्या होता है, अनेक भाषा जानने वाला होता है जो है बहुभाषाविद, उसको हम कहते हैं। दयालु, दयालु, दयालु नहीं सॉरी ब्यालु है, ब्यालु होता है जो रात्रि के समय हम भोजन करते हैं शाम को उसको बोलते हैं दया ब्यालु। बड़वानल, बड़वानल होता है समुद्र में लगने वाली जो आग है उसको बड़वानल कहते हैं। बांझ अर्थात जिस स्त्री के कोई संतान उत्पन्न नहीं हो उसको बोलते हैं बांझ। आगे देखते हैं चलिए, अगला है हमारे चंपू। चंपू होता है गद्य पे मिश्रित रचना, अर्थात चंपू जो है गद्य पद्य की जो मिश्रित रचना है उसको बोलते हैं हम चंपू।
छावनी, छावनी होती है सैनिकों के रहने का स्थान। छद्मावासी होता है गुप्त, जो गुप्त रूप से निवास करे उसको क्या बोलते हैं, छद्मवासी। छिद्रान्वेषी होती है कमियां ढूंढने वाला, जो है छिद्रान्वेषी कहलाता है। जिज्ञासा, जानने की इच्छा जिसकी हो, जिज्ञासा। जिजीविषा, जो जिजीविषु, जो अधिक समय तक जीने की इच्छा रखता है उसको बोलते हैं जिजीविषु। जिज्ञासा, एक होती है जिज्ञासा जानने की इच्छा, और एक होती है जिज्ञासा। देखिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बिल्कुल आसानी से समझे। जिज्ञासा होती है जानने की इच्छा, और जिज्ञासा होती है मारने की इच्छा। जातक है भगवान बुद्ध पूर्व जन्म की जो कहानी है उनको हम जातक कहते हैं। जारज है जो अन्य पुरुष से उत्पन्न हुआ हो उसको बोलते हैं जारज। झबरा है लंबे बिखरे बालों वाला, उसको क्या बोलते हैं, झबरा। तकावी है किसानों जो ऋण रूपी जो सहायता है उसको बोलते हैं तकावी। तितीशु होता है तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला, उसको क्या बोलते हैं, तितीशु, अर्थात जो तैर कर पार करने वाले की इच्छा रखता हो। घाती, घाती होता है पास रखी वस्तु, उसको क्या बोलते हैं, हम घाती बोलते हैं। अगन्य हृदय, अगन्य नहीं सॉरी, टूटा हुआ हृदय जो होता है, ये होता है भग्न हृदय, उसको बोलते हैं हम टूटा हुआ हृदय। भैरवी होता है सुबह सुबह गाने जाने वाला राग, उसको भैरवी बोलते हैं। भेषज अर्थात औषधियों का जानकार, उसको क्या बोलते हैं, भेषज। भग्नावेश अर्थात खंडित अवशेष, उसको क्या बोलते हैं, भग्नावेश। भुक्तभोगी, भुक्तभोगी होता है आपत्ति को भोग चुका हो, अर्थात जिस व्यक्ति ने पहले विपरीत परिस्थितियों का सामना किया है उसको क्या बोलते हैं, भुक्तभोगी। चित्रित, चित्रित होता है दीवारों पर बने चित्र, उनको क्या बोलते हैं, चित्रित। भित्ति चित्र, सॉरी भित्ति चित्र है, तो भित्ति चित्र होते हैं दीवारों पर बने चित्र। मध्यस्थ, मध्यस्थ होता है जो दो के बीच पढ़कर फैसला करने, अर्थात जिसको हम बिचौलिया बोलते हैं, वो मध्यस्थ कहलाता है। निषिद्ध, निषिद्ध होता है मध्य रात्रि का जो समय है निषिद्ध होता है। मदप, मदप होता है मद्यपान करने वाला। अगला है मकराक्ष, मकराक्ष होता है मकर जैसी आंखों वाला, मकराक्ष। मुमूर्षु होता है मरने की इच्छा, और मुमूर्षु जो है मरने की इच्छा रखने वाला। इस प्रकार दोनों ही सब एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं, तो दोनों के दोनों सही है। मुमूर्षु अर्थात मरने की इच्छा, और मुमूर्ष अर्थात मरने की इच्छा रखने वाला। मृगनयनी होता है हिरण की जैसी आंखों वाली, उसको हम क्या बोलते हैं, मृगनयनी। देखिए आगे चलते हैं, तो देखिए अगला है दूरदर्शी, अर्थात दूर की बात सोचने वाला। दुराग्रह, दुराग्रह होता है गलत बात के लिए आग्रह करने वाला, दुराग्रह। दुर्बोध, जिसे जानना कठिन हो उसको क्या बोलते हैं, दुर्बोध। दावाग्नि, दावाग्नि, दावाग्नि होता है जंगल की आग, दावाग्नि, दावाग्नि होता है जंगल की आग। दुर्ज्ञ होता है जानना कठिन हो, जिसे जानना कठिन हो जिसके बारे में वो होता है दुर्ज्ञ। दुर्जय होता है जिसे जीतना कठिन हो। ध्रुव होता है अपने स्थान पर अटल रहे, जो उसको बोलते हैं ध्रुव। धर्मादा होता है दान किया जाने वाला धन, उसको क्या बोलते हैं, धर्मादा। नकटा होता है नाक कट गई हो, जिसकी नाक कट गई हो उसको बोलते हैं नकटा। नवोड़ा होता है नई ब्याही स्त्री, जो कि हालिया में जिस स्त्री का ब्याह हुआ हो उसको बोलते हैं नवोड़ा। नातिनी होती है छोरी की छोरी, उसको क्या बोलते हैं, नातिनी, अर्थात जो नातिनी होती है हम उसको, लड़के की जो पुत्री होती है उसे भी हम नातिनी कह सकते हैं। अगला है मेघनाद, अर्थात मेघ की तरह गर्जन करने वाला, उसको क्या बोलते हैं, मेघनाद। मृत्युंजय, मृत्युंजय होता है मृत्यु को जीत लिया हो जिसने। मीनाक्षी होता है मीन के समान आंखों वाली। मिथ्यावादी होता है मिथ्या बोलने वाला, अर्थात झूठ बोलने वाला। मितहारी होता है नपातुला भोजन करने वाला, उसको क्या बोलते हैं, मितहारी। मितभाषी होता है कम बोलने वाला, मितभाषी होता है कम बोलने वाला। मुमुक्षा, मोक्ष प्राप्त करने की जिसकी इच्छा हो वो मुमुक्षा है। और मुमुक्षु अर्थात मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। यायावर होता है भटकते रहने वाला, यायावर क्या होता है, भटकते रहने वाला। और युयुत्सा होता है युद्ध की इच्छा, युयुत्सा होती है युद्ध की इच्छा। और युयुत्सु होता है युद्ध की इच्छा रखने वाला। चलिए आगे देखते हैं। और देखिए वैसे तो जितने भी शब्द हम इनमें वाक्यांश के लिए देखे उतने कम हैं, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण शब्द है वो हमने इसमें लिए। तो आपको बिल्कुल एक एक शब्द को एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसका अर्थ अच्छे तरीके से समझना है। चलिए अगला देखते हैं। याचक, याचक होता है भिक्षा मांगने वाला। भूप, भूप होता है यज्ञ का खंभा, उसको क्या बोलते हैं, भूप। राजस्व होता है जो धन राज्य को मिले, उसको बोलते हैं राजस्व। रोमांचित होता है रोंगटे खड़े हो गए वो जिसके, वो होता है रोमांचित।
अर्थात जो रोंगटे खड़े कर दे उसको बोलते हैं हम रोमांचित। रंगरूट होता है अभी अभी बना हुआ, जो हो अभी अभी बना जवान, उसको क्या बोलते हैं रंगरूट। रक्तचाप होता है रक्त का उतार चढ़ाव, अर्थात जो रक्त का जो जिसको हम बोलते हैं बीपी हाई या बीपी लो, जो किसके कारण रक्त का उतार चढ़ाव, तो वो होता है रक्तचाप। रक्त रंजित होता है खून से रंगा हुआ, रक्त रंजित होता है खून से रंगा हुआ, रक्त रंजित खून से रंगा। राजपत्रित होता है जिसकी सूचना राजपत्र में दी हो। राजद्रोह होता है राजा पति के साथ जो विद्रोह करे, राजा के प्रति जो विद्रोह होता है वो होता है राजद्रोह। राजा के प्रति विद्रोह राजद्रोह। राजपत्र होता है राज्य द्वारा अधिकारी रूपी प्रकाशित होने वाला पत्र। और राज्यमार्ग होता है खंभों के लोहे के रस बांधकर बनाया गया जो मार्ग होता है उसको बोलते हैं हम रज्जू मार्ग। जो खंभों में लोहे के रस्से से बांधकर बनाया गया मार्ग। स्त्रैण होता है शिलखंडी, स्त्री जैसा व्यवहार जिसका हो उसको बोलते हैं स्त्रैण। सेंध होता है चोरी के लिए मकान में किया छेद। और सेंध अर्थात जिसको बोलते हैं ना हम सेंध करने वाले, तो वो होता है जो चोरी के लिए मकान में जो छेद करते हैं उसको सेंध बोलते हैं। सर्वज्ञ सबको जानने वाला होता है सर्वज्ञ। स्वयंभू जो आप ही उत्पन्न हुआ, अर्थात वो जो खुद से उत्पन्न हुआ उसको क्या बोलते हैं हम स्वयंभू। एक होता है हौदा। हौदा होता है हाथी पर रखने वाला, जो हाथी के ऊपर हम बैठते हैं तो उसमें इस प्रकार से एक चार चौखूटा जो आकार का वो होता है उसको हम बोलते हैं हौदा। हराबल होता है जो सेना के आगे रहता है, अर्थात जो सेना का नेतृत्व सबसे अग्रभाग से करता है वो होता है हराबल। क्षुधार्त होता है भूख से पीड़ित। क्षुधार्त होता है भूख से पीड़ित। चलिए जो और है थोड़े इसमें उनको और देखते हैं। ये सारे के सारे जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो हम इनको बिल्कुल भी इनमें कंजूसी नहीं करेंगे और एक एक शब्द को आराम से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं रज्जु मार्ग, अर्थात ये अपने देख ही लिया। अब है रक्त बीज। रक्त की बूंद जमीन पर गिरने से जो दूसरा राक्षस जन्म लेगा वो होता है रक्त बीज। राजस्व विभाग किसानों की से जो भूमि कर लेने वाला विभाग है उसको बोलते हैं राजस्व विभाग। रणबांकुरा। रणबांकुरा होता है रण में कुशलता से लड़ने वाला, उसको क्या बोलते हैं रणबांकुरा। रतौंधी जो रात में कुछ न देखो उसे रतौंधी कहते हैं। लिप्सा। लिप्सा होता है लाभ पाने की इच्छा। लोरी होता है बच्चों थप्पी देते हुए सुलाने वाले जो गीत है, बच्चों को जो गाकर सुलाए जाते हैं उनको हम लोरी कहते हैं। अगला है लाइलाज, अर्थात जिसका इलाज नहीं हो सके उसको बोलते हैं हम लाइलाज। लोमहर्ष। लोमहर्ष जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए उसको कहते हैं लोमहर्ष। विदुर जिसकी पत्नी खत्म हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम विदुर। व्यभिचारी। व्यभिचारी होता है पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला, अर्थात पराई स्त्री से कोई संबंध रखता है व्यक्ति उसको क्या बोलते हैं व्यभिचारी। वैद्य होता है स्त्री या मादा पशु संतान करने में असफल जो होता है वो होता है वैद्य। विवेक। विवेक होता है भले बुरे पहचान करने वाला जो होता है उसको हम विवेक बोलते हैं। आगे देखते हैं और वज्राघात। वज्राघात होता है बहुत ही कठोर बड़ा आघात, उसको बोलते हैं हम वज्राघात। वामाचारी। वामाचारी होता है सामाजिक मन मर्यादा विपरीत काम करने वाला, उसको क्या बोलते हैं वामाचारी। ब्याज स्तुति होता है प्रशंसा कर के बहाने निंदा करना, उसको क्या बोलते हैं हम ब्याज स्तुति। शाश्वत। शाश्वत होता है जिसका कोई आदि अंत नहीं हो उसको बोलते हैं हम शाश्वत, अर्थात जिसको कभी खत्म होने की जिसकी कोई उम्मीद नहीं हो वो होता है शाश्वत, अर्थात जो इस तरह। शहजादा होता है बादशाह का पुत्र, उसको क्या बोलते हैं हम शहजादा। समाजवाद होता है भूमि पर समाज का अधिकार, उसको क्या बोलते हैं हम समाजवाद। सनातन। सनातन होता है प्राचीन समय से चली आ रही परंपरा, उसको क्या बोलते हैं हम सनातन। प्रसूता होता है अभी अभी बच्चे को जन्म देने वाली जो महिला है उसको हम प्रसूता कहते हैं। सदारवट होता है भोजन मुफ्त में मिले उसको क्या बोलते हैं हम सदारवट। संविदा होता है शर्त पर काम करने वाला। और स्त्रांग होता है स्त्री के जो वश में होता है वो होता है स्त्रांग। तो देखिए आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि वाक्यांश के लिए जो प्रयुक्त शब्द है उनके बारे में देखा, और जो भी महत्वपूर्ण शब्द हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से है उनके बारे में हमने अच्छे तरीके से अध्ययन किया। तो
आज की वीडियो में इतना ही। अब इस वीडियो को आप अधिक से अधिक देखें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी इसमें आपका कोई भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये सारे के सारे जो भी उदाहरण मैंने करवाए हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको अच्छे से ज़रूर अध्ययन करें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।